नौकरी दिए के काम कर, यही असली मैया सम्मान योजना है। कि गलत बोला यो? ये छोटे के साथ साडवा ठीक से नहीं रहे, गलत बोला है दीदी साहब। ये जो 1000 रुपया दे के तोहनी के भुलाए रहा लो, ये जो सरकार 1000 रुपया दे के तोहनी के भुलाए रहा लो, ईमानदारी से बोल तो ओकर से नमक भेतो, मिर्चा भेतो, लहसुन भेतो, भी प्याज भेतो। ईमानदारी से बोल तो ओकर से गिदरवा के ट्यूशन फी भी दिए पारबी नहीं दिए पारबी। ईमानदारी से बोल तो ओकर से तोहनी के लिपस्टिक पाउडर कचरा भेतो नहीं भेतो। इसलिए सरकार के झांसा में ना आना हो। मैया सम्मान यानी उस परिवार के सम्मान। झारखंडी हर एक परिवार में और योग्यता के आधार पे नौकरी होना चाहिए। इसलिए यदि हमने जीत के आवे हो, यदि हमने सत्ता में आवे हो, तो बात तो तय रहतो कि यदि वो प्राइवेट सेक्टर रहतो, प्राइवेट सेक्टर यानी जैसे अडानी प्लांट, टाटा, टिस्को, डालमिया, वेदांता, इलेक्ट्रो स्टील, हिंडाल्को, ये सब भाई गलो प्राइवेट सेक्टर। यानी प्राइवेट सेक्टर में 75% झारखंडी के रोजगार मिलता है। इस बात के नियम बनवल गए। अब बात है सरकारी। सरकारी मतलब सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी में यानी बीडीओ के बहाली, सीओ के बहाली, हवलदार के बहाली, जिला पुलिस के बहाली, झारखंड पुलिस के बहाली, झारखंड शिक्षक के बहाली, झारखंड नामधारी जितना भी नौकरी ओकर में 80 से 90% झारखंडी के मिले, इस बात के सुनिश्चित करल जाए। आज कोई भी सरकार जितना भी है लोग केवल और केवल अपन परिवार की चिंता कर लो, केवल और केवल अपन पत्नी के, अपन भाई के, अपन बच्चा के चिंता कर लो। आज तक झारखंडी के चिंता करे वाला कोई नेता नहीं। आज तक झारखंडी के चिंता करे वाला कोई नेता नहीं। आज वर्तमान के जो मुख्यमंत्री अभी है सकल हो राजमहल या संथाल परगना और पत्नी और बहू है सकल हो कल्पना भौजी आए के हम तो देखा हमार कॉपी करे लगा छत्र कभी कभी स्कॉर्पियो चढ़त रहो तो कहवाई के यहाँ तक ना चढ़े गिर गया, अगला दिक्कत हो। आए के बोलतो कि हमने मैया सम्मान योजना दिया है, हम आपको 1000 रुपए महीना दे रहे हैं। तो हनी साफ साफ बोल भी, दीदी बोले पर भी तो दीदी बोलिए, भौजी बोले पर भी तो भौजी बोलिए, जे तोरा मुझे तो रिश्ता नाता लगा के बोलिए कि बता तोर महीना कितना है। नहीं हमने के 1000 रुपए दिए में बड़ी जोर कि 1000 रुपया दे रहे तो और महीना कितना हो बताओ। आज के डेट में झारखंड के विधायक के तनख्वाह लगभग 3 लाख, यानी कि हमें बाग हो जी तो लेवे 3 लाख 1000। इसलिए अब दोहरा नीति झारखंड राज्य में ना चलते। और मैया सम्मान योजना देख चाहे कोई योजना रहे, अगर फ्री में दे होना तो एक तरफ से थोड़ा गुलामी कराएगा। इसलिए हमने अगर फ्री में देना तो 60 बच्चा से ऊपर दी। अब अगर 21 साल के बहन के अगर फ्री में देता है तो बहन सब एक दीदी एक पुलिस बने पड़ता है तो फ्री में 1000 रुपया मिलेगा। बताओ 21 साल के 18 साल के बेटी चौक फ्री में 1000 रुपया दिए लगता है तो टैलेंट खत्म होता है कि नहीं? वो बोलते था ऐसे तो फ्री में मिलवे करा है, पप्पा में तो बढ़िया लड़का खोजिए देता है, हमारा की करे जरूरत है। इसलिए हमने बिल्कुल 21 साल और 20 साल 30 साल के लड़का लड़की के फ्री, बल्कि अगर देना हो तो हमने बेटी छुआ करते हमने प्रयास रहता है प्रत्येक जिला में एक महाविद्यालय का स्थापना रहता है, जगह में हमें प्रयास रहता है क्योंकि सारा शुल्क निःशुल्क रहता है, फ्री में। यूजी से लेके पीजी तक लड़की के पढ़ाई फ्री कर दिया। वो है असली मैया सम्मान वाले। 1000 रुपया सम्मान नहीं लगो, हर एक बहन के तक पढ़ाओ ना, अपना स्किल के ट्रेनिंग कराओ ना, वो अपन योग्यता से अपन मेहनत से, अरे ना कोना पाते तो सिलाई कढ़ाई करके दिन भर में 300-400 कमा लेते, 1000 रुपया मोहताज नहीं रहते।
1000 रुपया तो बहुत बड़ा बात। यदि सरकार 300 रुपया दे ना गो तो हमनी के दीदी साहब, हमनी के माई मौसी साहब 10 घंटा लाइन में लगे थे। काहे मालूम हो? काफी पेट के सवाल। यानी 24 साल में झारखंड राज्य की इतना खोखला करल गया, 24 साल में झारखंड राज्य की इतना लूटल गया कि 1000 रुपया खातिर हमने 10 घंटा लाइन लग गई। अच्छा एक बात बताओ, हिया में से कितना ऐसा जन है जकर राशन कार्ड हो? लाज शर्म ना करा, हमरो दादी के नाम से हाथ खड़ा करके बोलो राशन कार्ड। ठीक है दादा, राशन कार्ड हो तो हो। अच्छा एक बात बताओ, राशन कार्ड जकर जकर हो की मिलो? 4 मिलो। कितना मिलो? कितना चावल मिल रहा है? 4 किलो, 5 किलो। चल ठीक है बतिया, अब सुन, अब सुन, अब हमार बतिया सुन। जितना माए मौसी के उम्र में है तोहनी सुन, खास कर जितना हमारे माए मौसी के उम्र में है तोहनी सुन बतिया। आज से 10-12 साल पहले सभी चाष तो करा ना, वो धान तो रपा ना। आज से 10-12 साल पहले याद करा कि हमनी के दुआर, हमनी के अंगना कोई मांगे वाला लोग आवाले धान अर्जल वाला मांगे छाने वाले, कोई भीख मांगे वाला लोग आवाले, कोई साधु संत पीर फकीर भी कोई महात्मा आवाले कि नहीं आवाले ना। तो याद करके देखा, हमनी कर माए, हमनी मौसी सुपुआ में पहुंचा के सूप समझा तो नहीं सुपे बोला ना, इसे 5 के रहा सड़ा पचरा बियाने सुपे बोला। यानी हमनी के माए मौसी, हमनी के दादी, हमनी के नानी सुपुआ में पहुंचा के 10 किलो धान 4 महीना दिन में दान कर दे करा, लेकिन हाँ कि ना बोला। यदि धान 4 नहीं रहा तो बैगन मिलाती इनके बारी से दे, झींगा इनके दे, घंघरा इनके दे कि नहीं वो। यदि हटो नहीं रहा तो कोठा चढ़ जाले, कोठा हो नहीं दे अभी दलन घर, कोठा ऊपर चढ़ के आलू प्याज इनके दे कि नहीं। तो सोच के देखा जे लोग गिलाए 10 किलो 15 किलो धान 4 दान दे दे, आज 5 किलो खातिर कोटा के लाइन लग गया। इटा अच्छा भेलो कि खराब भेलो? हमार उम्र बहुत छोटे हो लेकिन बड़ा बात बोलो, इटा अच्छा भेलो कि खराब भेलो बताइए। जे लोग सुबह से पहुंचा के 10 किलो धान 4 दान कर दे मांगे वाला के, आज 4 किलो खातिर कोटा में 4 घंटा लाइन लग गया। तो सोच लेगा अच्छा है लोग की बुरा बोला। फ्री के चक्कर में ना, फ्री मांगना हो तो एजुकेशन मांग, फ्री मांगना हो तो हेल्थ मांग, फ्री मांगना हो तो जस्टिस मांग, बाकी के तो हिसाब से दाम ले ले। कि गलत बोलो यो? इसलिए हर एक बात बोलबो, झारखंड राज्य लड़ले के हले जमीन के बचवे खातिर। झारखंड राज्य लड़ाई ही लगले जमीन बचवे के लड़ाई। अंग्रेज उस समय आवाला है तो सबसे पहले जमीन में कब्जा करा ले। ईस्ट इंडिया कंपनी होकर नाम लग, ईस्ट इंडिया कंपनी वो सबसे पहले अंग्रेज जमीन में कब्जा करा ले। तब हमने के बाप दादा आजा पर आजा अपनी से लाठी लेके लड़ गए कि हमार खेत हमार दाना, कि हमार खेत हमार दाना, पेट काटी के नहीं देवो खजाना। कि लगो दाना भी हमार लगो, पेट काटी के हमें खजाना नहीं देवो। और आज से लोग गिला 4 किलो खातिर लाइन लग गया। सोच ले हमने कहां से कहां आएगा। इसलिए सरकार से मांगना हो हमारा निःशुल्क शिक्षा दे, निःशुल्क स्वास्थ्य दे, हमारे हाथ में रोजगार दे, हमारे खेत में दामोदर नदी के, गंगा नदी के, स्वर्ण रेखा नदी के पानी नहर से लेके जाओ। तो हमारा देना हो तो हमारा आजादी दे, गुलामी नहीं, फ्री यानी गुलामी देना है। स्वतंत्र भारत में हमको आजादी दीजिए, हमको गुलामी नहीं चाहिए। हमको अपने हाथों में भरोसा है। हम वो लोग हैं जो मिट्टी कोड़ते हैं, हम वो लोग हैं जो खेत में 4 बार हल चलाते हैं, फारनी, सवारनी, चापड़, तब का दो फसल लगवे खातिर
हमने धनबाद बोकारो गिरिडीह में बोला हो पहला चास यानी फारनी, घोरी के दला यानी सवारनी, फैर दला यानी जाबड़ और चौथा चास के बोला कादा, यानी 4 दिन मटिया से लड़ा है तब जाके धान उगो है। आज यदि आज कोटाक लाइन में लाइक गया ना तो बुरा नहीं मानिया, 20 साल बाद जब पीढ़ी है तो ना वो आधा किलो 4 खातिर कोटाक लाइन लग तो याद रखिए। गलत बोलो कि आधा किलो 4 खातिर अपनी कोटाक लाइन लग तो आधा किलो 4 तो नहीं। अभी बताओ ना ककर ककर घर बीटा हो, बीटा बुझा तो है ना, बीटा यानी बड़का मोटा मोटा फवारे के रस्सी का आरुटा के बांधी के भीतरे धान राखी के 4 राखी के और मुमरा से गदागद कुटी के बीटा बना है। यानी आज से 20 साल पहले हर एक घर में 4 गो 6 गो 8 गो 10 गो 12 गो बीटा रहा है। बताओ कई गो तो की गलत कह लियो तो तोरा की गलत बोल लियो कि आज तो 5 किलो 4 खातिर लाइन लगल है, आने वाला दिन आधा किलो 4 खातिर लाइन लगे तो बताओ कई गो बीटा हो, बताओ दिखाओ हमरा। इसलिए यदि हमने सरकार में हो तो तोर खेत सलामत रह, तोर खेत के पानी के व्यवस्था करल जेतो, तोर खेत में धान के अलावा तो गेहूं कैसे लगे में ओकर प्रोत्साहित करल जेतो। चूंकि झारखंड कृषि प्रधान राज्य है, इस राज्य को बदलना है तो कृषि को मजबूत करना होगा, और कृषि को मजबूत करना है तो खेत को उपजाऊ बनाना होगा, खेत को फसल से लबालब भरा होना चाहिए, ऐसा माहौल बनाना होगा। सबके हाथ में नौकरी नहीं होगी, ये सच्चाई है, लेकिन हमारे झारखंड में विकल्प की कमी नहीं है, बस सरकार की नीयत की कमी है। सरकार के नियत में कमी हो। गोगो योजना एकदम फ्रॉड हो, क्यों हरियाणा का ए पुलिस वाले दीदी तोरा बोलो डीसी भी आदेश दे ले हो कि गोगो योजना फ्रॉड हो। यदि कोई कैंप लगाए कि अगर भरे तो फॉर्म पहले 2 लाठी मारियो, ताकि डीसी महोदय आदेश दलो, बीडीओ साहब आदेश दलो, बीडीओ साहब भी आदेश दलो कि गोगो दीदी योजना फ्रॉड है, ऐसा कोई योजना नहीं चल रहा है। तो यदि कोई फॉर्म भरे तो हमने माई मौसी से, चूंकि अखनी भोला भाला लगो, अखनी सीधा सप्ताह लोग लगो, तो जितना पुलिस वाली दीदी सब है एकदम जे भी फॉर्म भरे तो ऑपरेटर के सीधे हुए उठे के पटक दिया, कोई धोखा नहीं होना चाहिए। उधर आवाज ना जाओ, थोड़ी हिंदी चाहे इधर है जो इस साइड आओ ना, आवाज उधर ना जाए, इधर आओ। नहीं घूरले आवाज तनी डिस्टर्ब हो जाए तो नहीं हिंदी आवा ना, अच्छा हिंदी रहा, ठीक है ठीक है। तो इसलिए गोगो दीदी योजना एकदम फ्रॉड हो, और मैया सम्मान योजना एकनी के घूस लगो, मैया सम्मान भी घूस लगो 2024 से भोटवा से पहले, इसलिए घूस नहीं लेना हो, अपन अधिकार लेना हो, अपन अधिकार लेना हो। झारखंड ऐसे नहीं बदलता है, झारखंड छोटा छोटा प्रयास से बदलता है। इसलिए आज तमाम जितना जान जुटल अटल हमने अगर सत्ता में आवल हो तो सबसे पहले स्थानीय नीति बनावल जाता है, और बाद नियोजन नीति बनावल जाता है, विस्थापन नीति, कृषि नीति, उद्योग नीति बनावल जाता है, और झारखंड के एक सुंदर झारखंड कैसे बनता है उस दिशा में काम करल जाता है। इसलिए तोहनी से हमने गिनती हो, ऊपर से जितना भी नौजवान है, जितना भी लड़का सब है, तोहनी के मालूम हो अभी सीजीएल परीक्षा के की हाल हो, कितना स्टूडेंट है जो परीक्षा की तैयारी करते रहा है, कितना स्टूडेंट तोहनी हिया डाल है जो परीक्षा की तैयारी करिया गो, ये बाबू सब कितना इतना ध्यान है। लेकिन आज एक एक पेपर में कितना मांगा है, 25 लाख 30 लाख, बताओ क्या दिए पड़ते इतना, बताओ इतना क्या दिए पड़ते। इसलिए आज जे सरकार तोहनी के नहीं सुन रहा लो उस सरकार के हटाना हमनी के जिम्मा लगो, जे नेता तोर नहीं सुन रहा लो उन नेता के हटाना हमनी के जिम्मा लगो। ये गलत बोलो। और एक बात जान ले, झारखंड में इतना लूट भेलो, झारखंड में इतना अन्याय भेलो कि मीठा मीठा बोल के झारखंड नहीं सुधरतो, कि बढ़िया से चले झारखंड
झारखंड कैसे चलतो? थोड़ा टेढ़ा है, सीधा है के झारखंड नहीं चलतो। अच्छा तोनी बांस देखला, बांस का जड़ कभी गेला चाहिए तो सबसे पहले कौन बांस की काठिया जे बांस की सीधा रहे, खोचहा बांस के नहीं छुए, टेढ़ा बाकल बांस टेढ़ा बांस के ना छुए की। तो झारखंड भी अगर अपन आपके कटे से बचाए खो तो सीधा ना है, खोचहा बने। अब तोहनी के मालूम हो कि पूरा झारखंड में खोचहा के लगे? एक आदमी के खोचहा लगा जो सब नेता के नाके नून कस के रखल है, सब नेता के धोती खोल के रखल है, सब नेता के पोल पट्टी खोल के रखल है। और टाइगर जयराम महतो तोनी रांची वाला इंटरव्यू देखा ला कि नहीं? उस इंटरव्यू में तोरो विधायक हलो अनंत ओझा हमार बगल में बैठा लो। उस इंटरव्यू में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हलो, सुदेश महतो, चंपई सोरेन, बाबूलाल मरांडी, अमर बावरी, दीपिका सिंह पांडे, बन्ना गुप्ता, मिथिलेश ठाकुर, नेहा शिल्पी तिर्की, और जाके लोहरदगा के भगत जी, ऐसा एक दर्जन सांसद, विधायक, मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री एक शख्स है साफ साफ बोल रहा है कि जो ईमानदार होंगे उनको नमस्कार होगा, जो गलत करेंगे उनको दामोदर नदी में गाड़ देंगे। काहे के देख ले, तोर पैसा नेता के तिजोरी में हो, तोर पैसा करप्टेड आईएएस आईपीएस के झोली में हो, तोर पैसा बेईमान कॉर्पोरेट के जेब में हो, और वहां से निकाले खातिर एग्रेशन चाहिए, वहां से निकाले खातिर एग्रेशन चाहिए। सीधा उंगली से घी ना निकलतो झारखंड में। 24 साल बीत गए, 24 साल बीत गए। अब यदि तोरा अधिकार पाना हो तो आज तोरा नियम के साथ साथ एग्रेशन भी देखवे को। और हमरा पूर्ण विश्वास है यदि हमनी सत्ता में आई गलियो ना तो आधा पदाधिकारी या तो तबादला कर लेता है या तो घूस लिए छोड़ देता है। पूरा होश आवास में बोल रहा लियो, पूरा होश आवास में बोल रहा लियो। अगर हमनी सत्ता में आई गलियो तो या तो अधिकारी तबादला कर लेता या तो घूस लिए छोड़ देता। थोड़ा एक घटना सुनाई रहा लियो गिरिडीह जिला के। जब हम एमपी के चुनाव लड़ रही है, 2 ब्लॉक के अधिकारी हलाई, ब्लॉक के बाबू साहब बैठ के चाय पियल थे और बातचीत में बोला हलाई कि सर जरा महतो का बहुत हवा है। ए दादा गमछी वाला की रहा तो हिंदी आओ ना यार, वहां सुना ना तो यार। अरे एक तो मरद बेटा है कि बेटी चाक ढेर के लिए रह करो और की समस्या लिख के दे, कागज में लिख के दे। झारखंडी के सबसे बड़ा गलती मुँह बोल तो लिखे नहीं तो लिख कर दे, हम दिखाए इधर आओ ना। दारू ना पिए हैं, बिहाने पी ले हैं, कागज कलम ले लिख के दे। हाँ अपना कागज कलम नहीं लिख के दे, नहीं अपना कागज। तब से हल्ला कर रहा है, हल्ला कर की बात, हल्ला करना हेमंत सोरेन यहाँ कर, हल्ला करना आनंद ओझा यहाँ कर, हल्ला करना और राजमहल के सांसद यहाँ कर, यहाँ हल्ला कर ले। तो वो ब्लॉक में 2 अधिकारी चाय पियल, चाय पीते पीते बातचीत शुरू हो गए कि सर जरा महतो का बहुत हवा है, लग रहा है गिरिडीह लोकसभा जीत जाएगा। तब एक पदाधिकारी ने कहा कि सर अगर जयराम महतो जीत भी गया तो क्या उखाड़ लेगा वो दिल्ली में जाके अकेले? ना उसको समय मिलेगा, ना उसको बात रखने का मौका मिलेगा। 543 को एमपी होता है, अकेला जयराम महतो दिल्ली में क्या करेगा? तखन दूसरा अधिकारी बोले कि सर आप ठीक बोलते हैं,
अगर जयराम महतो जीतेगा तो दिल्ली में क्या खलबली होगा हमको नहीं पता, लेकिन अगर जयराम महतो जीत गया ना तो जहां से गिरिडीह लोकसभा स्टार्ट होता है और जहां गिरिडीह लोकसभा खत्म होता है सर, वहां अगर कोई घुसखोर उसको मिल गया तो पटक के रोड में मुक देगा। एक अफसर का बोली, हम नहीं बोल रहे, अफसर चाय पीते पीते ब्लॉक में बोला जयराम महतो जीत गया तो घुस के पिटेगा। देखते हैं सर, स्कॉर्पियो के छत में खड़ा होता है तो नाम ले लेके वीडियो सीओ डीसी को बोलने लगता है। नेता मंत्री तो छोड़िए कि डीसी वीडियो को भी नाम ले लेता है। सर उसके शरीर में एक जरा डर नहीं है, और वो लड़का अगर जीत गया तो क्या होगा सोच के देखिएगा। इसलिए आज धोनी से हटे बार बार प्रार्थना है कि एक बार झारखंड में बदलाव आना, एक बार एनडीआर इंडिया गठबंधन के हटाए जेल कैंप कैंची छाप के सरकार बनवा, उसके बाद अगर इस राज्य में कोई भी सेंधमारी करता है, कोई भी हकमारी करता है, कोई भी रोजी रोटी छीने के काम करता है तो तोहनी ना लड़िए, हमने की खातिर देख लो, देख लो भाई। और आसपास जान ले, आज जे पैसा खर्चा हुआ कल हमने के शिक्षा में, जे पैसा खर्चा हुआ कल हमने के स्वास्थ्य में, जे पैसा खर्चा हुआ कल हमने के रोजगार के काम में, आज वो पैसा कहाँ मालूम हो ना। मुख्यमंत्री 70 लाख के क्रिकेट के मैच खेल रहा है, 70 लाख में एगो प्रखंड में योजना आएगी, वो पैसा कहाँ हो, मंत्री के आवास में। अब बोलबे कैसे, झारखंड में अभी 11 गो या 12 गो मंत्री हो, ओखनी के रांची में घर मिलने हो, एगो मंत्री के घर के दाम कितना हो मालूम हो, 6 करोड़। एगो मंत्री के घर के लागत कितना हो, 6 करोड़। और हमनी के जो प्रधानमंत्री आवास मिल रहा लो ओकरा कितना दाम लागो मालूम हो, 1,25,000। तो 6 करोड़ भागा 1,25,000 गुना सॉरी भाग कर डिवाइड कर, रिजल्ट है तो 480। यानी एगो मंत्री 500 जनता के आवास हड़प के बैठा लो, पैसा के कोई कमी ना हो तो और पैसा मंत्री हड़प के बैठा। यदि एगो मंत्री 500 तो 11 5 55, 5,500। एगो विधायक के आवास में 1.5 करोड़ से 2 करोड़, 70 गो विधायक भी, यानी 70 दूनी 140। अब ओकरों में भाग कर कितना निकल के रिजल्ट, यानी इस राज्य में पैसा के कोई कमी ना हो, इसमें कमी हो। जे पैसा हमनी रोजी रोजगार में लग गए, जे पैसा पारा टीचर के समस्या के समाधान में तले, जे पैसा से आंगनबाड़ी के सेविका के समाधान में तले, जे पैसा से सहिया दीदी के समाधान में तले, वो पैसा मंत्री जी अपना अलमारी में भर के रखा लो। सही खातिर हमने कैंची लेके आ लिए, सब काट कूट के पैसा निकाल लिया। सही खातिर हमने कैंची लेके आ लिए, सब काट कूट के पैसा निकाल लिया। आर पैसा कहाँ मालूम हो, अभी सीएम साहब 20 को फॉर्च्यूनर किनले हो, 8 को एक्स्ट्रा, 12 को मंत्री खाते। तो एगो फॉर्च्यूनर का दाम कितना है बाबू सब बताओ रे। अच्छा एक बात बताओ, 50 लाख तो ठीक बात हो, लेकिन कि मुख्यमंत्री 50 लाख वाला डाला तो हाई वाला बोलना कितना है, कम से कम करोड़, 3 करोड़ तक है। चल मुख्यमंत्री के 1 करोड़ मान ले, यानी 20 को फॉर्च्यूनर यानी 20 करोड़। यानी झारखंड के पैसा एकने के मौज मस्ती में लूट रहा, झारखंड के पैसा फॉर्च्यूनर में लुटाया जा रहा है। 20 करोड़ रुपया, कम से कम 20 को जिला में 1 करोड़ दिला, कौन हो तो काम बतले, कौन हो तो काम बतले। अरे नाई मामा से काना मामा, नाई मामा से काना मामा, पूछू तो काम बतले कि नहीं। लेकिन एक ठान ले कि जनता के गरीब बनाए के रखना है, जनता के लाचार बनाए के रखना है, जनता के बेबस बनाए के रखना है, ताकि जब भी जनता रोटी मांगता है ओकरा हमें चुनाव के झंडा दे देवे कि हेमंत सोरेन जिंदाबाद, ओकर बाद कल्पना सोरेन जिंदाबाद।
जब भी वो रोजगार मांगता है ओकरा इंडिया पाकिस्तान बतेगा। जब वो दवा दारू के बात करता है ओकरा हिंदू। यानी नेता जिस दिन चाहता है झारखंड से सुंदर राज्य पूरे धरती में ना मिला, कहे मालूम हो ना, यह झारखंड में कोयला, यह झारखंड में अभ्रक, यह झारखंड में यूरेनियम, यह झारखंड में थोरियम, यह झारखंड में ब्रोमाइड, बॉक्साइड, क्रोमाइड, आयरन है कि नहीं? यह झारखंड एक माटी की तरह गैस, यह झारखंड बारूद, यानी 75 से 80 प्रकार के मिनरल्स झारखंड में। और फिर भी यदि झारखंड और झारखंडी अगर गरीब तो झूठा बात, झारखंड अगर गरीब है तो झूठा बात, नेता अमीर है। इसलिए अगर हमने सत्ता में आवे हो तो हमने की करबे मालूम हो, जितना आवास बनल है सब आवास के नीलामी कर देवे। मंत्री के जितना आवास बनल है सब आवास के नीलामी करबे। एगो वैधानिक प्रक्रिया से, एगो नियम से, एगो सिस्टमेटिक ढंग से सारा आवास के नीलामी करवाए। और हमने एगो मंत्री कॉलोनी बनेबे, एगो विधायक कॉलोनी बनेबे, एक ही जगह सबके रखबे। मजाक बना के रख दे कि रांची तोहनी बाप के लगो, रांची तोहनी बाप के लगो कि एगो रहबे और मांझी में, एगो रहबे काके रोड में, एगो रहबे फिराया लाल में, एगो रहबे पुराना विधानसभा में, एगो रहबे धुरवा में। अपनी बाप के लगे रांची की। इसलिए हमने एगो मंत्री कॉलोनी बनेबो, एगो विधायक कॉलोनी बनेबो और ओकरे में ऊपर तला हेर तला दे के सबके मैनेज कर की गलत बोले की अभी ही ना। ए दीदी पुलिस लाइन हो कि नहीं हर एक जिला में? तो कि तोहनी खातिर अलग अलग हो की व्यवस्था? जिला के जितना बेटा छो पुलिस एक जगह, जिला के जितना बेटी छो पुलिस एक जगह। जब सारा पुलिस एक जगह पुलिस लाइन में रहता है तो विधायक लाइन कहे नहीं बनते, मंत्री की लाइन कहे नहीं बनते। सारा मंत्री एक जगह रहता हो, सारा विधायक एक जगह रहता हो, जगह दिक्कत हो चल भाग से। यानी पैसा इसने बर्बाद हो रहा है। और बात ज्यादा बताए तो अपनी पेंशन भी बंद कर दी, तकनीक पेंशन बंद कर लेता। अभी आज के डेट में एक विधायक के पेंशन कितना मालूम हो? 1 लाख से ज्यादा। महीना तो 3 लाख हो, लेकिन जो हारियो गया ना जीतल बाद एक बार ओकरो 1 लाख से ज्यादा। यानी 81 को विधानसभा और एक को विधानसभा में 2 को पूर्व विधायक, 162 यानी 150 पूर्व विधायक। तो 150 गुना 1 लाख, 150 लाख। तो सोच के तक हमने पैसा कहाँ, बस एक नियत ठीक ना हो। इसलिए अगर हमने गवर्नमेंट में आवे हो तो भारतीय संविधान शेड्यूल 7 सेक्शन 38 to 42 कंफर्म ना हो। राज्य के वेतन, राज्य के भत्ता, राज्य के पेंशन राज्य सरकार के जिम्मा हो। हमने राज्य सरकार में आते ही सारा पेंशन के सुविधा बंद, भत्ता के सुविधा बंद, जनता के नेता लगे जनता नहीं रहो। ये गलत बोलो हो। जनता के वोट से आप चुन के जाते हैं तो जनता के जैसा रहना होगा। कि देख ले भाई, हमें कादा गोड़ा यहाँ तक आलियो, देख ले गाड़ी भी देख ले है, गड़िया में आलियो, चप्पल भी ना, हम यहाँ से चप्पल नहीं पहना लियो। देख ले, जनता का नेता जनता के जैसा होना चाहिए। एकनी जनता रहतो रोड में, एकनी रहतो फॉर्च्यूनर में, जनता रहतो माटी घर में, अखनी रहतो कोठी में, जनता रहतो बीनी धोई के, अखनी चले तो एसी। सारा सिस्टम झारखंड में जिस दिन बंद हो जाता है। और एक बात, जितना भी अभी व्यवस्था अगर शिक्षा के बात करवा तो जितना भी सरकारी लोग हो अखनी किधर पढ़तो प्राइवेट में, तो सरकारी स्कूल के हाल तो खराब है करते। तो इसलिए अखनी के इस बात के भी तय कराता है कि आप सरकार में हैं तो सरकारी अस्पताल में इलाज कराइए, सरकारी स्कूल में अपना बच्चा को पढ़ने भेजिए। केवल और केवल अखनी मजाक बना के रख दो। इसलिए आज हमने स्पष्ट क्या चाहिए, इस राज्य के सुंदर बनने खातिर आज झारखंड के एक सुंदर स्थानीय नीति, नियोजन नीति के दरकार है। और जिस दिन ये नीति इस राज्य में बनता है, इस राज्य से सुंदर कहीं राज्य ना है। इस राज्य से सुंदर कहीं राज्य ना है। इसलिए आज तोहनी से प्रार्थना रहता है कि एक अवसर हमने के दिए के काम करा, ताकि झारखंड राज्य के खातिर जे खून पसीना हमने के पूर्वज बहावल है
उस खून पसीना के झारखंड राज्य निर्माण कर पाए। आज झारखंड मतलब 81 विधायक, झारखंड यानी 81 को विधायक के ठाट बाट। झारखंड यानी एगो परिवार से मुख्यमंत्री बनना, मंत्री बनना, और झारखंड हो गलो। जबकि झारखंड अलग फैलल है 81,000 नौजवान के रोजगार खातिर, 81,000 बहन के फ्री में शिक्षा दिए खातिर, 81,000 नौजवान के स्किल ट्रेनिंग दिए खातिर, लेकिन वो 81,000 से सीधे 81 को विधायक बने। इसलिए आज देख ले, अगर आज चिंता फिक्र नहीं कर रहा तो आने वाला 10 साल बहुत मुश्किल हो जाए। इसलिए आज चिंता फिक्र करे तो अपन वोट के पावर समझे, तो अपन वोट के ताकत समझे, तो आज आपको आपके वोट की ताकत समझनी होगी। आज आपको अपने वोट का उपयोग को समझना होगा, क्योंकि भारत देश में सबसे ताकतवर हथियार अगर कुछ है तो आपका वोट। यही वोट है कि एक साधारण परिवार से निकले हुए शिबू सोरेन जी को आज पूरा खानदान विधायक और मंत्री बन गया। यही वोट का पावर है, गुरु जी का नहीं, ये वोट का पावर है। इसलिए ये वोट की ताकत है, इस वोट की ताकत से झारखंड को बदलना है। और हम लोग तो कहेंगे कि इस बार न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से झारखंड को बदलेंगे, जनता के मताधिकार से। गलत बोला यो, आपके वोट से ये राज्य बदलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करते हैं। अरे आज हेमंत सोरेन जी जो मुख्यमंत्री हैं, फिर भी वो चिंता करते हैं अपनी पत्नी की कि मेरी पत्नी विधायक कैसे बने। चंपई सोरेन, उनको चिंता है कि उनका बेटा बाबूलाल सोरेन विधायक कैसे बने। नलिन सोरेन, स्टीफन मरांडी सब चिंता कर रहे हैं कि मेरा बेटा विधायक कैसे बने। निशिकांत दुबे चिंता कर रहे हैं कि जरमुंडी से मेरी पत्नी को टिकट कैसे मिले। और हम और जनता चिंता ही नहीं करते हैं। अरे जिनके पास करोड़ों रुपया है, जो 15 साल से 25 साल से नेता मंत्री विधायक बन के हैं, सांसद बन के, वे भी चिंता अपना बेटा का कर रहे हैं कि मेरे बाद मेरा बेटा विधायक बने। लेकिन जनता चिंता नहीं कर रही है, जनता चिंता नहीं कर रही है। इसलिए अब याद रखिएगा, वोट अगर करना हो जो आपके बच्चे के भविष्य की बात करेगा, वोट करना है जो आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की बात करेगा, वोट करना है जो बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करेगा, वोट देना है जो बेहतर रोजगार साधन सृजन करने की बात करेगा, वोट देना है जो झारखंड की अस्मिता को बचाने की बात करेगा, वोट देना है जो जल जमीन जंगल को सुरक्षित करेगा। इसको आधार मान के वोट करना है। तो से खातिर इसलिए आप सभी से हमारा आग्रह है, आप सभी से हमारा अनुरोध है कि आज झारखंड का मुद्दा क्या है। आज अभी हम जरमुंडी गए थे पहला दिन, वहाँ के लड़कों ने बताया कि दादा ये जो हाई स्कूल देख रहे हैं, यहाँ 70% टीचर उत्तर प्रदेश के हैं। तो बताइए हम लोग कितना सिले, हम क्या करें भाई। झारखंड में ठेकेदार बिहार के, उत्तर प्रदेश के, हैदराबाद के, आउटसोर्सिंग एजेंसियां बिहार की, कर्नाटक की, गुजरात की, बंबई की। तो झारखंड के लोग क्या करेंगे भाई, बकरी चराएं कि मुर्गी पालन करें। बताइए, इस दिन के लिए झारखंड राज्य नहीं बना था। इसलिए हम लोग 1932 का खतियान ऑब्लिक 1964 का खतियान ऑब्लिक जिला का अंतिम सर्वे सेटलमेंट ऑब्लिक भाषा परंपरा संस्कृति इत्यादि को आधार बना के झारखंड में एक स्थानीय नीति बनाई जाएगी जो झारखंडियों के हक को हकमारी ना किया जा सके। आज खतियान की लड़ाई क्या है आपको थोड़ा देर से समझा देते हैं, थोड़ा देर में ही। खतियान 1932 खतियान का जो लड़ाई हो रहा है झारखंड में, 1932 खतियान का जो डिमांड हो रहा है झारखंड में, आखिर ये है क्या आपको बता रहे हैं। आप समझिए, जैसे पूरा झारखंड एक बारी है, एक बारी के उदाहरण से समझिए कि पूरा झारखंड एक बारी है। बारी समझ रहे ना, बारी बुझा ना, पूरा झारखंड एक बारी है। 2400 जिला ये क्या है, एक बारी है। बारी में हम लोग क्या उगाते हैं, फसल, यानी जो नौकरी है वो फसल है, जो नौकरी है वो फसल है। लेकिन फसल की रखवाली के लिए हम क्या लगाते हैं, धरना लगाते हैं।
क्या लगाते हैं? धरना लगाते हैं। यानी झारखंड एक बारी नौकरी यानी फसल। हमारे यहाँ कमी क्या है? धरना की। धरना का नाम है 1932 का खतियान। जब तक धरना नहीं रहेगा तब तक चोर गोरू लेरू आएंगे, खाएंगे, चले जाएंगे।